होली के चमत्कारिक टोटके बदल देंगे आपकी जिंदगी। होली पर तंत्र सिद्धि का काफ़ी उपयोग होता है। तंत्र शास्त्रियों के अनुसार होलिका दहन बेहद महत्वपूर्ण है। यह तांत्रिक उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। होली की रात एक ऐसा समय है जब लोग तंत्र मंत्र का उपयोग कर अपने जीवन की विभिन्न परेशानियों का समाधान निकालते हैं। होलिका दहन की रात को मनवांछित लाभ प्रदान की रात माना जाता है। चाहे जैसी भी समस्या हो, उसका निराकरण या कोई भी अभिलाषा हो, उसकी पूर्ति हेतु होलिका दहन की रात को कुछ छोटे छोटे उपायों से की जा सकती है। हम यहाँ पर आपको कुछ आसान से टोटके बता रहे हैं जिन्हें होलिका दहन की रात को पूर्ण श्रद्धा से करने से निश्चय ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। होली वाले दिन पूरे दिन अपनी जेब में किसी काले रुमाल या काले कपड़े में काले तिल बांध कर रखें और रात को उसे जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे यदि पहले से भी किसी ने कोई टोटका किया होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के बाद रात में वहां से आग लगाकर उससे घर में गोबर के कंडे जलाकर उसमें नारियल की गिरी और गेहूं की बालियां भूनकर खानी चाहिए। इससे धन, वश और निरोगता की प्राप्ति होती है। दुर्घटना से बचाव के लिए होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाकर अंत में होलिका की ओर पीठ करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार उतारकर सिर के ऊपर से होली में फेंक दें। होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी भस्म जरूर लगाएं। उसका टीका किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते हुए पुरुष अपने मस्तक पर और स्त्री अपने गर्दन में लगाएं। कार्यों में सफलता मिलेगी और धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। होली के दिन रात्रि के 12 बजे के बाद पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए एवं हाथ में सफ़ेद तिल लेकर पीपल की 7 परिक्रमा करके धीरे धीरे इन तिलों को छोड़ते जाएं। इसके बाद बिना पीपल को छुए प्रणाम करके पीछे देखे बिना ही वापस आ जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई बार आपको अचानक से सफलता मिलते मिलते रह जाती है। विवाह में विलंब होता है। लगता है जैसे धन की कोई टोक लग गई है। धन में बरकत नहीं होती है। परिवार के सदस्यों में आपस में नहीं बनती है तो होली के दिन काले कपड़े में 5-7 काली हल्दी को बांधकर 7 बार अपने ऊपर से उतारकर मन ही मन में अपनी मनोकामना कहते हुए होली की अग्नि में डाल दें। इस उपाय के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें, सभी काम बनने लगेंगे। एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरकर उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें। फिर उस नारियल के गोले को राहु से ग्रसित व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से स्पर्श करवाकर जलती हुई होलिका में डाल दें। पूरे वर्ष भर राहु से परेशानी की संभावना नहीं रहेगी। मनोकामना की पूर्ति हेतु होली के दिन से शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को 5 लाल पुष्प चढ़ाएं। मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। स्वास्थ्य लाभ हेतु मृत्यु तुल्य कष्ट से ग्रसित रोगी को छुटकारा दिलाने के लिए जौ के आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर भैंस को खिला दें। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करें। अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसको रोग छोड़ नहीं रहे हैं तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के शरीर से 21 बार उतार कर होली की अग्नि में डाल दें। शारीरिक कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति में बाधा डाल रहा है तो किसी भी बच्चे वाली माँ वाली गरीब महिला को होली वाले दिन से शुरू कर 1 महीने तक हरी सब्जियां दें। माता वैष्णो देवी से संतान की प्रार्थना करें।
होली की प्रातः बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा की खीर अवश्य चढ़ाएं, मनोकामना पूरी होगी। होली दहन के दूसरे दिन होली की राख को लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। होली के दिन से शुरू होकर बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवग्रह बाधा के दोष को दूर करने के लिए होली की राख से शिवलिंग की पूजा करें तथा राख मिश्रित जल से स्नान करें। होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें एवं भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से बाधा निवारण होता है। यदि बुरा समय चल रहा हो तो होली के दिन पेंडुलम वाली नई घड़ी पूर्वी या उत्तरी दीवार पर लगाएं, परिणाम स्वयं देखें। अगर लाख प्रयास के बाद भी किसी विद्यार्थी के परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वह होलिका दहन स्थल पर जाकर नारियल, पान तथा सुपारी अर्पित करें। इस उपाय को अभिभावक स्वयं भी अपनी संतान के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग के प्रयोजन की चर्चा नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन में घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही शामिल होना चाहिए। होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं बालियां या अलसी आदि डालते हुए अग्नि की 3 या 7 परिक्रमा करें। इससे घर में शुभता आती है। होलिका दहन के दिन घर के मुखिया को होलिका में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 पताशा और 1 पान का पत्ता भी अवश्य डालना चाहिए। तत्पश्चात होली की 3 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे न केवल सभी कष्ट दूर होते हैं वरन घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। होली पर रंग सभी व्यक्तियों को जरूर ही खेलना चाहिए। इससे घर परिवार में प्रेम, सौहार्द और सुख का वास होता है। होली पर सबसे पहले ईश्वर को, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही रंग खेलना शुरू करना चाहिए। होली पर अपने घर में आने वाले सभी मेहमानों को कुछ ना कुछ अवश्य ही खिलाकर वापस भेजें। इससे भाग्य प्रबल होता है एवं घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। होली वाले दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं।